प्रेमानंद महाराज साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपको बीमारी है तो जाकर डॉक्टर को दिखाइए। आशीर्वाद या चमत्कार से बीमारी ठीक नहीं होती। पेट में दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या ही कर सकते हैं। उस प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य जी चमत्कार के ऊपर चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर प्रेमानंद चमत्कारी है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने संस्कृत में बोल के दिखा दें, या फिर मैं जो संस्कृत में श्लोक बोलता हूं उसका अर्थ बता दें। तो सबसे पहले एक बात बताइए रामभद्राचार्य जी, क्या संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है या फिर शास्त्रों का ज्ञाता चमत्कारी हो जाता है? और अगर चमत्कारी हो भी जाए तो उससे संसार को क्या ही फायदा हो जाता है। शास्त्रों और वेदों का महान ज्ञाता शिव तांडव स्त्रोत लिखने वाला रावण, संगीत का रचयिता रावण, जिसके जीवन में इतने सारे चमत्कार भरे पड़े थे, उसने अपने जीवन में क्या ही चमत्कार, क्या ही अच्छा काम किया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद महाराज ना तो चमत्कार करते हैं, ना ही चमत्कार पर विश्वास रखते हैं और ना ही चमत्कार को प्रमोट करते हैं। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि बस मन अच्छा रखिए, जीवन में ईमानदार रहिए, सही तरीके से काम करिए और राधा नाम का जप करते रहिए। ऐसे व्यक्ति को चैलेंज करने का क्या ही मतलब हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छे शास्त्र और वेदों का पढ़ लेता है क्या ही गलती करेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ता है उसके अंदर अहम का भाव उतना ही ज्यादा आ जाता है, और अहम का भाव जितना ज़्यादा आता है सामने वाले व्यक्ति को वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपमानित करने की कोशिश करता है। खैर, एक बात तो आप सबको अपने जहन में रखना ही चाहिए कि रामभद्राचार्य या प्रेमानंद महाराज दोनों ही सनातनी हैं, दोनों ही धर्म की बात कहते हैं, दोनों ही संसार का उद्धार कैसे हो इस बात पर बात करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। रामभद्राचार्य की विद्वता का कायल पूरी दुनिया है, जिनकी दोनों आँख नहीं है, इसके बावजूद उनके पास ज्ञान का इतना भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार होने के बावजूद अगर आप किसी व्यक्ति को आप चैलेंज करते हैं, वो भी बिना किसी वजह के, तो क्या यह ना माना जाए कि आप संत होते हुए भी, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, इतनी विद्वता ग्रहण करने के बावजूद भी आपके मन में ईर्ष्या और अहम दोनों भाव प्रचुर मात्रा में है? और क्या यह भी सत्य नहीं है कि रामभद्राचार्य जी इतनी विद्वता ग्रहण करने के बावजूद पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव है? वह उनको यह बताने में गर्व महसूस होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यानी देश के पीएम हमारे खास हैं, दो मित्र हैं। संस्कृति सांसारिक दृष्टि में लोग मेरे मित्र हैं, नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं। जब कोई हीरो या हीरोइन उनके पास आती है तो उनको पूछने में तनिक भी गुरेज नहीं होता, वो पूछते हैं। प्रेमानंद महाराज के पास भी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं, कभी विराट कोहली, कभी अमित शाह, तो कभी शिल्पा शेट्टी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी जाते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज सबके लिए समभाव रहते हैं, चाहे उनके पास स्टार्स जाएं, सेलिब्रिटी आए, सबको एक ही बात बताते हैं, राधा नाम का जप करिए, किसी का भला ना कर पाए तो किसी का बुरा मत करिए। फिर सवाल है रामभद्राचार्य जी आपसे कि ऐसे व्यक्ति को चैलेंज करने के पीछे का क्या ही कारण हो सकता है? क्या प्रेमानंद महाराज ने कभी खुद से कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ? क्या उन्होंने कभी खुद से ये बताने की कोशिश की है कि जितनी विद्वता मेरे अंदर है उतनी विद्वता किसी के भी अंदर नहीं है? अगर सच में किसी को चैलेंज करना है तो बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज कीजिए, उनको फिर से चुनौती में हराइए। वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये दो संतों को आपस में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, ना ही बुराई करनी चाहिए। ये तो आम आदमी का काम है, यह साधु और संतों का काम नहीं है कि एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे में ईर्ष्या का भाव रखें या फिर अहम भाव पालें। ये तो आम आदमी करते हैं। आखिरी में फिर वही सवाल, इतना शास्त्रों का अध्ययन, इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी विद्वता, फिर उसका परिमाण घमंड तक मत लाइए। क्या आप रामभद्राचार्य की बातों पर सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो जरूर करिएगा।